मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक जो वाला हमने टॉपिक किया था कि हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पे ये डिफाइन किया था। तो वहां पे मैंने उसको अच्छे से आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया। तो आज का हमारा टारगेट होगा कि उनसे रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, तो हम वो क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आज हम कर रहे हैं आरएस अग्रवाल एंड एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज अगर मैं आरएस अग्रवाल में करूं तो एक्सरसाइज जो होगी वो 2A होगी। अगर मैं एनसीईआरटी में करूं तो वो एक्सरसाइज मेरे पास क्या होगी, 2.1। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल की बुक की बात कर रहे हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने ये तीनों जो एक ही उसमें टॉपिक में किया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताओ बेस्ड ऑन डिग्री। तो ये चारों के चारों आए थे। अगर मैं डिग्री की बात करूं, यहाँ पे डिग्री लिखूं कि मेरे पास इन सबकी डिग्री किस तरीके से है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे वो डिग्री के बेस पर ही हम बता पाएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। अगर अब तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखना, उसमें मैंने डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार इस वीडियो पे आया है तो वो उसके हिसाब से भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसकी डिग्री क्या होती है, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे पास वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री होती है 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास वो होती है जिसकी डिग्री होती है 4। तो जो अब एग्जाम्पल आपके सामने आने वाले हैं एक्सरसाइज के, वहां पे आपने सिर्फ क्या चेक करना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो मुझे डिग्री चेक करना होगा कि किस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है। जैसे ही हमें डिग्री पता चलती चली जाएगी और हम बताते चले जाएंगे कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये मेरे पास आरएस अग्रवाल की बुक से है। क्लियर, आरएस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये बात क्लासिफाई करो कि इनमें से जो भी नीचे दिया हुआ है इनमें से लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है। तो अगर मैं फर्स्ट उठा के लेके चलूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में मेरे पास 2x की पावर
सॉरी 4 नहीं है, 2 है। 2x की पावर 2 प्लस के 4x, ये मेरे पास है। अब मुझे यहाँ पे सिंपल सी चीजें लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बतानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल के डिग्री फाइंड कर लूं तो मैं आसानी से बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री अगर मैं बात करूं तो डिग्री के लिए हम क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल पर जाते हैं। डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल पर जाते हैं। वेरिएबल यहाँ बैठा है, वेरिएबल यहाँ बैठा है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो दोनों में से हाईएस्ट क्या होगा, 2। ठीक है, इसी तरीके से हम डिग्री वाला पोर्शन चेक करते थे। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको भी जाके जरूर देखना। फिर भी मैं यहाँ पे इस तरीके से समझाऊंगी कि आप पहली बार इसको देख रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या करना है हमें, डिग्री क्या होता है मेरे पास, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, मतलब x की पावर 2 है ना, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 1 और 2 में से हाईएस्ट क्या हुआ, 2, तो डिग्री आगे 2। अब जैसे ही डिग्री 2 आई तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री 2 आते ही दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो पहला वाला है वो मेरे पास हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो दिस फर्स्ट, इसके आगे मैं सिर्फ क्यू लिख रही हूँ। ठीक है, जिससे आपको पता हो ये फर्स्ट जो है मेरे पास क्वाड्रेटिक बना है। अब नेक्स्ट चले अपना, नेक्स्ट वाले में है x माइनस के x की क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। एक मिनट, सेकंड जो है मेरे पास वो है मेरे पास x माइनस एक्स क्यूब, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं, x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। अब मुझे इसकी डिग्री पता चल जाए तो मैं ये बता दूं कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है। ठीक है, आसानी से बता सकती हूँ। तो देखो, डिग्री बताने के लिए हम जाते हैं वेरिएबल पर, हम जाते हैं वेरिएबल पर। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 1, और 3 में से हाईएस्ट मेरे पास है 3। ठीक है, तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाए वो मेरे पास क्या बन जाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां से आ जाएगा दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आ गया क्यूबिक, तो इसके आगे लिख दो सी। ठीक है, अब आता है थर्ड, 2 माइनस वाई माइनस के वाई स्क्वेयर। 2 माइनस के वाई, थर्ड जो है वो है 2 माइनस के वाई माइनस के वाई स्क्वेयर। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 माइनस के वाई वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब मुझे इस पॉलिनोमियल को बताना है ये कौन सी पॉलिनोमियल है, तो मैं क्या करूंगी, डिग्री चेक करूंगी। डिग्री चेक करने के लिए हम जाते हैं वेरिएबल पर, हम जाते हैं वेरिएबल पर, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 2, तो दोनों में से हाईएस्ट कौन सा हुआ, 2, तो डिग्री क्या आ गई, 2। और जैसे ही डिग्री 2 आई तो मेरे पास ये क्या बन गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया, डिग्री 2 आते ही तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है लास्ट, मतलब इसके बाद -7 प्लस जेड, माइनस के 7 प्लस जेड, फोर्थ जो है वो है -7 प्लस के जेड।
अब मुझे इसमें दिखाना है कि इसकी मतलब ये कौन सी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को बताने के लिए हम क्या चेक करते हैं, डिग्री। तो डिग्री यहाँ पे लिख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कौन सी पॉलिनोमियल है। तो डिग्री चेक करने के लिए हम जाते हैं वेरिएबल पर। सिर्फ वेरिएबल मेरे पास यही बैठा है और कहीं नहीं है। वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, सिर्फ 1 ही है, तो हाईएस्ट भी क्या हुई 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिग्री आ गई इस पॉलिनोमियल की वो आ गई 1। और जैसे ही 1 आई तो ये मेरे पास क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, वो क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। अब आता है मेरे पास 5t, इसके बाद आता है मेरे पास 5t। तो ये बताना है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है। तो मैम हम डिग्री चेक कर लेंगे और उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसकी ये कौन सी पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री के लिए बेटा हम कहाँ जाते हैं, वेरिएबल पर। और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं, वेरिएबल की पावर सिर्फ यहाँ पे 1 ही है और यही मेरे पास क्या होगी, हाईएस्ट। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है इसका मतलब जो डिग्री है वो मेरे पास क्या आ गई, 1। अब जैसे ही डिग्री 1 आई तो हम बेटा क्या कह देंगे, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस यहाँ पे जाओ और लीनियर लिख के, ये भी मेरे पास नहीं है। अब लास्ट है RS अग्रवाल की बुक का p की पावर 3। देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ भी x, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे z हो गया, यहाँ पे t हो गया, यहाँ पे p हो गया, ये वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं लास्ट की बात करूं तो p की पावर 3 मेरे पास है, p की पावर 3। अब मुझे ये बताना है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल बताने के लिए हम क्या चेक करेंगे, डिग्री। तो डिग्री चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेरिएबल पर जाना होगा। वेरिएबल की फिर पावर देखो, पावर यहाँ पे बैठी है 3 और यही है, तो 3 जो है वही मेरे पास क्या हो गया, हाईएस्ट। तो डिग्री क्या आ गई मेरे पास, 3। और जैसे ही डिग्री 3 आई तो हम क्या कह सकते हैं इसको, एक मिनट, हम बोल देंगे यहाँ पे क्यूबिक, डिग्री 3 आते क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये मेरे पास हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो, ये वाली हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहली मेरे पास क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, दूसरी जो है क्यूबिक है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है, और ये लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, ये लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, ये क्यूबिक है क्योंकि डिग्री 3 है। तो अब करते हैं अपना एनसीईआरटी का। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपना एनसीईआरटी का करते हैं। तो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनमें से जो भी जितनी भी पॉलिनोमियल्स दी हुई है उनमें से हमें ये बताना है कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देती हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखूं तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब सिंपल सी चीज है, मैंने क्या बताया आपको कि जब भी हमें ये बतानी हो कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो आप किससे बताओगे, विद द हेल्प ऑफ डिग्री। ठीक है, तो आप कहोगे मैम अब तो हमारे माइंड में ये चीजें सेट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी डिग्री लिखेंगे। तो डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री यहाँ पे वेरिएबल की
पावर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो यहाँ पे जैसे ही डिग्री 2 आई तो हम क्या बोल देंगे मैम, इसको तो हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट सेकेंड, सेकेंड में क्या है मेरे पास x माइनस के x की पावर 3 मतलब x क्यूब। अब मुझे इसको भी बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल है, तो मैं बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ डिग्री। विद द हेल्प ऑफ डिग्री हमें बतानी है। तो यहाँ पर डिग्री बताने के लिए हम जाते हैं वेरिएबल पर, हम जाते हैं वेरिएबल पर जहां जहां वो बैठा होगा। यहाँ पे मेरे पास इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, दोनों में से हाईएस्ट क्या है 3। तो जैसे ही इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 आई तो हम क्या कह देंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोल दें क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहली जो है वो मेरे पास है क्वाड्रेटिक, ठीक है, दूसरी जो है वो मेरे पास है क्यूबिक, पहली क्वाड्रेटिक दूसरी क्यूबिक। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड मेरे पास क्या है यहाँ पे, थर्ड है y प्लस y की पावर 2 प्लस के 4, ये है मेरे पास। अब हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल है, तो हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्री। विद द हेल्प ऑफ डिग्री। अब डिग्री देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ और नहीं करना होता है मैम, हमें तो जाके वेरिएबल पर बैठ जाना होता है और फिर हम उनकी पावर देखते हैं, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो फिर देखते हैं हम दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट है 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। अब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होते ही हम बोल देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां से आ गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन इससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें हमारे पास क्या है 1 प्लस के x। अब बेटा इसको बताओ, तो मैम कुछ नहीं करना है, जैसा सब में करते आ रहे हैं वैसा ही करना है। हमें तो सिंपल यहाँ पे डिग्री देखनी है, डिग्री देखते ही हमारा काम चल जाता है। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री के लिए हम जाते हैं वेरिएबल पर और कहीं बैठा नहीं है। वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे ही मेरे पास डिग्री 1 आई तो मैं इसको क्या बोल दूंगी लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप आपके माइंड में ये सेट हो गए होंगे कि हमें किस तरीके से बताना है। तो ये मेरे पास आ गए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। अब मेरे पास आगे रहता है 3t, फिर नेक्स्ट रहती है यहाँ पे पार्टीशन, नेक्स्ट रहती है कौन सा है क्वेश्चन 4 हो गए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास 3t, उसके बाद कौन सा है आर स्क्वायर और 7x क्यूब। इसके बाद जो है मेरे पास है आर स्क्वायर और इसके बाद जो है मेरे पास 7x क्यूब। एक बार और चेक कर लेते हैं, आर स्क्वायर 7x क्यूब। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का नाम बताने के लिए हम चेक करेंगे बेटा डिग्री। तो डिग्री आपने चेक करनी है, तो डिग्री के लिए आप क्या करोगे वेरिएबल की पावर देखोगे, कौन सी पावर हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल टी बैठा है और उसकी पावर क्या है यहाँ पे 1 और हाईएस्ट भी क्या हुई 1। तो जैसे ही मेरे पास डिग्री 1 आई तो मैं बोल दूंगी ये हो जाएगा मेरे पास
लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। आर स्केयर, आर स्केयर है यहाँ पे, वेरिएबल चेंज कर दिया। तो मैम अगर हम इसकी डिग्री पता कर लें तो हम बता देंगे कौन सी पॉलिनोमियल है। डिग्री पता करने के लिए हम जाते हैं वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे 2, सिर्फ 2 ही है, तो 2 ही है मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, तो डिग्री क्या होगी 2। जैसे ही 2 हुई तो हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला चलते हैं इस पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं भी डिग्री देखूंगी। यहाँ पे डिग्री देखने के लिए क्या करना है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। यहाँ पे वेरिएबल बैठा है और कहीं तो है नहीं, तो अगर मैं वेरिएबल की पावर देखूं तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 3, वेरिएबल की पावर क्या 3 और यही हाईएस्ट हो गई, तो ये क्या हो गया 3। और जैसे ही पावर 3 हुई तो मेरे पास ये कौन सी पॉलिनोमियल बन गई, ये बन गई क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक लीनियर, दूसरी क्वाड्रेटिक और तीसरी क्यूबिक। तो मेरे पास ये बन गया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमें ये बताना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये सिर्फ आपके 9th क्लास में था और ऐसा नहीं है कि ये 9th तक ही रहेगा। ये बहुत ही मतलब इतना प्यारा टॉपिक है, ये आगे की क्लासेस में जैसे बीएससी एमएससी आप करोगे या पीएचडी करते हो तो वहां पे भी ये यूज होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है आपकी क्लास में, बिल्कुल ही मतलब 0 लेवल से है। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।